हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के पास, जो कि अफ्रीका में बहती है। दोस्तों, यह नदी इतनी लंबी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह नदी कुल 11 देशों से होकर गुजरती है। तो आइए फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों से साझा करते हैं। दरअसल नील नदी का उद्गम अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से हुआ है। विक्टोरिया झील से शुरुआत होते हुए यह नदी कुल 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से मुख्य देश मिस्र, सूडान, युगांडा, केन्या, तंजानिया, इथोपिया से होते हुए यह भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। अगर लंबाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस नदी की कुल लंबाई 6,650 किलोमीटर है। इस नदी की चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, और तो और इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 200 मीटर से भी कम हो जाती है। इस नील नदी की कई सहायक नदियां भी हैं, जिसमें से मुख्य श्वेत नील तथा नीली नील है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नदी अपने मुहाने पर 160 किलोमीटर लंबा तथा 240 किलोमीटर चौड़ा विशाल डेल्टा बनाती है। दोस्तों, यह नदी इतना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े नगरों का निर्माण इसी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें से एक महान सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। आपने हिस्ट्री की बुक में मिस्र की सभ्यता के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मिस्र की सभ्यता में नील नदी का अहम योगदान है। मिस्र की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता नील नदी के किनारे ही फली फूली थी। इस नदी ने प्राचीन सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता को बहुत प्रभावित किया है। मिस्र की सभ्यता के समय मिस्रवासी इसी नदी पर ही आश्रित थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मिस्र का अधिकतर हिस्सा रेतीली और बंजर भूमि है, किंतु नील नदी के आसपास की भूमि बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। इसका प्रमुख कारण है नील नदी का बाढ़। नील नदी में हर साल अगस्त के महीने में भीषण बाढ़ आती है, जिसके कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाता है। यह बाढ़ शुरुआती दिनों में यहाँ के लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होता है, लेकिन बाढ़ का पानी घटते ही यह बाढ़ यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि बाढ़ का पानी घटते ही पूरे मैदान में उपजाऊ काली मिट्टी की परत जम जाती है, जिसके बाद फसलों का पैदावार काफी बढ़ जाता है, जिसमें से मुख्य फसल गेहूं, पशटन, कागज के पौधे और भी बहुत सारे मुख्य फसलों का यहाँ उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण मिस्रवासी नील नदी के इस बाढ़ को नील नदी का तोहफा भी कहते हैं। दोस्तों, नील नदी का मिस्रवासी के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसमें से मुख्य रूप से यातायात, भोजन, घर बनाने के लिए उचित सामग्री एवं मुख्य रूप से कृषि पर पूर्ण रूप से मिस्रवासी आश्रित थे। वर्तमान समय में नील नदी के बाढ़ से बचने के लिए आसवन डैम का निर्माण किया गया है, जिसे 1970 ईस्वी के दशक में बनाया गया था। यह नदी मिस्र के लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट था, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मिस्र के लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील नदी के मौसम के चक्र के अनुसार ही बनवाया था, जिसमें से मिस्रवासी अपने कैलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला चक्र नील नदी का बाढ़ था, दूसरा चक्र फसल लगाना तथा तीसरा चक्र फसल को काटना था। इसी के आधार पर मिस्रवासी अपने खुद के कैलेंडर का निर्माण किया था। नील नदी प्राचीन मिस्रवासियों के लिए घर बनाने के लिए बहुत सारी सामग्रियां उपलब्ध करवाती थी, जैसे कि चूना पत्थर, बालू, ईंट। दोस्तों, नील नदी का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सवाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर गोंद के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि आज सूडान विश्व का सबसे ज्यादा गोंद उत्पादक वाला देश बन गया है। दोस्तों, नील नदी अफ्रीका के लिए एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि मिस्र सहित अफ्रीका के कई मॉडर्न सिटी आज नील नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।